बढ़ेगी। और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए हो, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए हो, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए हो या सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, विभाग समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके एक मिशन मोड में लें और प्रयास होना चाहिए कि हम 30 नवंबर तक सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में अवश्य भेजने का कार्य कर दें, जिससे किसी भी छात्र छात्रा को स्कॉलरशिप के अभाव में कहीं भी अपने इस कार्य से वंचित न होना पड़े। दूसरा, हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस दिशा में हम और क्या प्रयास कर सकते हैं। खासतौर पर महिला शिक्षा के बारे में हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर किसी परिवार में 2 या 2 से अधिक बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं, एक विद्यालय में पढ़ रही हैं, या तो विद्यालय से संपर्क करके विद्यालय से इस बारे में कह करके कि शासन का स्तर पर हम स्नातक तक की फ्री एजुकेशन बालिकाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, एक ही विद्यालय में है, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की 2 बालिकाएं या 2 से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं, तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर 2 बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे? नहीं करती हैं तो विभाग को शासन स्तर पर इस पर विचार करना चाहिए कि उन बालिकाओं की फीस को हम शासन स्तर से वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था कर सकें। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। एक बड़ा राहत का कार्य उन सभी बालिकाओं के लिए होगा और बालिका शिक्षा के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने का एक कार्य होगा। आज सामान्य जनजीवन प्रारंभ हो चुका है।